मेरा नाम साद कुरैशी है और मुझे तारीख की गहराइयों में झंकना पसंद है। गुजरा हुआ कल सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सीखने का एक सफर है। आप देख रहे हैं टाइम का साथ। नमस्कार दोस्तों, साल इस नहीं पता 5 दिसंबर को दोपहर के 2 मिनट पर यूएस नेवी के पंच टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन करने, यानी कुछ ऐसे स्पेशल उड़ान नहीं थी। ये अपने रेगुलर ट्रेनिंग मिशंस कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स हैं, जिन्हें लीड किया जा रहा है एक फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट है और एक वॉर वेटरन भी है। ये 5 प्लेन्स उड़ान भर के ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, मौसम काफी साफ है, लेकिन उड़ान भरने के करीब 2 घंटे बाद इनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से इनके कंपास में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनका कंपास काम करना बैंड कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन बैकअप कंपास भी फेल। इन्हें पता नहीं इनकी पोजीशन कहां पर है। एक्चुअली में ये बाकी प्लेन के पायलट से पूछते हैं और उनके भी इंस्ट्रूमेंट्स मॉल फंक्शन करने लगते हैं। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स कैरल टेलर, और कंपास खराब होने के बाद काफी कंफ्यूजिंग मैसेजेस सुनने को मिलते हैं रेडियो ट्रांसमिशन से। टेलर कहते हैं, Both my compasses are out and I am trying to find Fort Doral, Florida. I am overland, but it's broken. I am sure I am in the Keys, but I don't know how far down and I don't know how to get to Sport Ladder. मौसम अब धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। शाम के 4 पे पंच टेलर को लगता है कि उनका विमान एक्चुअली में गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर पहुंच चुका है, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए अब वो बाकी सारे अपने प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए। लेकिन कुछ फ्लाइट में क्रू मौजूद है जिन्हें लगता है कि नहीं, वो एक्चुअली में अभी ईस्ट में ऑलरेडी हैं, उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इस ऑर्डर के एकदम बाद उनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है, डैम इट, इफ वी कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी वुड गेट होम, हेड वेस्ट, डैम इट। यानी कि बाकी क्रू मेंबर्स को शक है कि एक्चुअली में उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस घर लौटने के लिए। लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज ढल जाता है और अंधेरा हो जाता है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन्स एक्चुअली में 30-7 किलोमीटर ईस्ट में द फ्लोरिडा के शाम के साथ साथ चौथ रात पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है, ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, वी ऑल गो डाउन टुगेदर। और इसके बाद ये 5 के 5 प्लेन्स हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन्स के बारे में हम नहीं जानते कि ये कहां पर हैं, इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीन एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है 30 लोगों के क्रू के साथ। इसका मिशन है इस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकालता है और ये भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, और अब इस मरीन सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 30 लोग गायब। उसके बाद कई दिनों तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है, उस वक्त का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशंस इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए। लेकिन कोई अता पता नहीं मिलता, न तो कोई बॉडी मिलती है किसी इंसान की, न ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा मिलता है, एकदम गायब। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर ये दोनों प्लेन्स गायब होते हैं, उस एरिया को आज के दिन हम बर्म्यूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस न्यू वर्ल्ड की खोज कर रहे थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि जब उन्होंने इस इलाके से गुजरना शुरू किया, उनका कंपास काम करना बंद हो गया, और एक रात जब वह अपनी जहाज से आकाश को देख रहे थे, उन्होंने एक बहुत अजीब रोशनी देखी जो एक आग की गेंद जैसी थी, और ऐसा लग रहा था कि वह रोशनी आकाश से समुद्र में गिर गई हो। यहीं से यह राज शुरू होता है, और आने वाले सदियों में इस जगह को कई नाम दिए गए, जैसे कि द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम और द सारगासो सी, जो 18वीं और 19वीं सदी में इस्तेमाल किए गए। लेकिन बर्मुडा त्रिकोण, बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम सबसे पहले 654 में विंसेंट एच गैडिस ने इस्तेमाल किया, जब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था द डेडली बर्म्यूडा ट्रायंगल, एक मैगजीन आर्गोसी में। ये पहली बार था जब बर्म्यूडा ट्रायंगल शब्द का उपयोग किया गया था। अपने आर्टिकल में उन्होंने बर्मुडा त्रिकोण में पिछले कुछ दशकों में हुई कई घटनाओं के बारे में बात की,
और कोशिश की कि इन्हें एक दूसरे से जोड़ा जाए, यह सुझाव देते हुए कि इस समुद्र के इलाके में कुछ बहुत अजीब है जो इतनी सारी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को गायब कर देता है। मगर इस आर्टिकल में यह बात स्पष्ट नहीं की गई कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसी कारण बरमूडा त्रिकोण का रहस्य उस वक्त के सबसे मशहूर रहस्यों में से एक बन गया। ये इतना पॉपुलर हो गया कि इस पर कई किताबें लिखी गईं, कई फिल्में बनाई गईं, वीडियो गेम्स बनाए गए और इस पर गाने भी बनाए गए। अगर हम बरमूडा त्रिकोण से जुड़ी कुछ और डरावनी घटनाओं की बात करें तो एक और भयानक घटना 1918 में अमेरिकी नौसेना के जहाज यूएसएस साइक्लोप्स के साथ हुई। यह जहाज अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े और तेजी से चलने वाले जहाजों में से एक था, खासकर जब अमेरिका ने विश्व युद्ध आई में शामिल होने का फैसला किया था। इस्तेमाल सैनिकों और कोयला को ढोने के लिए किया जाता था। 4 मार्च 1918 को इस जहाज पर 306 लोग सवार थे जब यह बाल्टीमोर से ब्राजील की ओर रवाना हुआ। इसके साथ 11,000 टन मैंगनीज भी था। यह यात्रा लगभग 9 दिन में पूरी होने वाली थी। जहाज ने साफ मौसम में यात्रा शुरू की और इसका आखिरी संदेश था वेदर फेयर ऑल वेल। लेकिन यह जहाज का आखिरी संदेश था। इसके बाद यह बिना किसी निशान के गायब हो गया और सभी को हैरान कर दिया। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज अचानक गायब हो गया। यह वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव था। बर्म्यूडा ट्रायंगल के राज को समझना का एक नया नजरिया मिला। आप अपने व्यूअर्स से यह कह सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आए, और कमेंट में अपने थॉट्स भी शेयर करें।